सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के द्वारा दायर याचिका पर फैसला अब सुरक्षित रख लिया है, जिसमें 1990 में हिरासत में मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की मांग की गई है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने संजीव भट्ट द्वारा दायर ये विशेष अनुमति याचिका में आवेदन पर सुनवाई की, जिसपे गुजरात हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी है। इसमें दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। संजीव भट्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वो 5 साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं। सिब्बल ने तर्क दिया कि संजीव भट्ट को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है और मेडिकल एविडेंस से भी पता चलता है कि पीड़ित जो प्रभुदास माधवजी वैष्णानी की मृत्यु पहले से मौजूद मेडिकल परिस्थितियों के कारण हुई थी, किसी हिरासत में टॉर्चर की वजह से नहीं। इस पर दावा किया गया है कि किसी भी शारीरिक यातना का कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। इस बात पर भी फोकस किया गया कि पीड़ित की हिरासत से रिहाई लगभग हो गई थी और उसके 20 दिन के बाद मौत हुई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हालांकि पीड़ित ने रिहाई के तुरंत बाद अपने परिवार के डॉक्टर से मुलाकात की थी, लेकिन उसने भी पुलिस के किसी भी टॉर्चर की कोई शिकायत नहीं की। ऐसे में संजीव भट्ट की जो सजा है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर इस तरह के मुकदमे होंगे तो देश कहां जाएगा, सिर्फ जमानत की मांग कर रहा हूं। सवाल यह है कि संजीव भट्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। गुजरात में रहते हुए और गुजरात के लोअर कोर्ट से लेकर वहां की हाई कोर्ट तक संजीव भट्ट के मामले में सुनवाई में न्याय होता हुआ नहीं दिखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा है तो कपिल सिब्बल इस बात को साफ तौर पर रख रहे हैं कि जिस मामले को लेकर संजीव भट्ट को घेरा जा रहा है, आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उस मामले में मेडिकल एविडेंस कुछ है ही नहीं। जिस व्यक्ति को की मौत हुई है वो मौत जेल से, उसके थाने से रिहाई के 20 दिन के बाद हुई है। इसमें साफ तौर पर किसी भी टॉर्चर का एविडेंस नहीं है, मेडिकल ग्राउंड कुछ नहीं है। हालांकि संजीव भट्ट के इस मामले में कपिल सिब्बल ने इस बात की दलील भी रखी, जिस शख्स की मौत हुई उसने जेल से रिहाई के फौरन बाद अपने डॉक्टर से मुलाकात की थी और उसके डॉक्टर ने भी किसी भी तरह की टॉर्चर जैसी, प्रताड़ना जैसी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये नहीं बताया और ना ये था कि किसी तरह की प्रताड़ना दी गई है। अब ऐसे में संजीव भट्ट के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामला रिजर्व रखा है। आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट पे संजीव भट्ट लगातार मुकदमों के जरिए अपनी बात को रखते आए। संजीव भट्ट जेल के भीतर हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसको एक लंबा वक्त हो गया। सजा जो मिल रही है उस पर पूरी तरह से साक्ष्य पर आधारित सजा नहीं है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का न्याय मिलता है, क्योंकि आईपीएस अधिकारी रह चुके संजीव भट्ट और उस वक्त के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आमने सामने संजीव भट्ट हथियार डालने को तैयार नहीं, मतलब सरेंडर करने को तैयार नहीं, इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो सत्ता के समर्थन में काम कर रहे हैं या सत्ता के लिए काम करें। शायद इसी का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। उनके समर्थक तो इसी बात को कहते हैं। अब जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। फैसला अब रिजर्व रखा गया है। यह भी मांग की गई है कि इस मामले में आजीवन कारावास जो दिया गया उसे सस्पेंड किया जाए और संजीव भट्ट को जमानत मिले, जेल से बाहर लाया जाए, क्योंकि संजीव भट्ट की मेडिकल स्थिति भी बहुत खराब होती जा रही है। उनके परिवार वालों का यही दावा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई दलीलें और जो सबूत हैं वो जब रखे गए हैं, उस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी उसके लिए कुछ और वक्त इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में फैसले को रिजर्व रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त लिया है। अब देखना होगा कि संजीव भट्ट को यहां से न्याय की रोशनी मिलती है या फिर ये न्याय का संघर्ष और लंबा चलता है।